सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नोट। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि जो नागरिकता होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की नागरिकता क्या क्या होती है, भारत की नागरिकता को हम लोग क्या कहते हैं, और जो विदेश के नागरिक होते हैं वो कैसे भारत की नागरिकता ले सकते हैं, और अगर कैसे जो भारत के नागरिक होते हैं अगर उनको कैसे नागरिकता से हटाया जाता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ने जा रहे हैं, भारत की नागरिकता। ठीक ना, तो ये जो आज का चैप्टर होने वाला है यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीजीए, पीसीएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, और आज की इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा वो सब के सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक उसको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग नोट्स भी बनाइएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, जो हम लोग पहला पॉइंट लेके आया है, इसका वर्णन संविधान के दूसरे भाग अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। देखिए, हम लोगों के संविधान में कितने भाग हैं? हम लोगों के संविधान में टोटल 22 भाग है और पूरे अनुसूचियां 12 है। ठीक ना, तो देखिए इसका वर्णन दूसरे भाग में किया गया। हम पहले भाग को पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप मेरे पॉलिटी की जो वो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज का हम लोग संविधान का जो है नागरिकता हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका वर्णन संविधान के दूसरे भाग में किया गया है। ठीक ना, दूसरा भाग जो है दूसरे भाग में किया गया। कितने अनुसूची में, कितने अनुच्छेद में? हम लोग 4 अनुच्छेद पढ़ चुके थे, तो इसका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्या किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, और कौन से भाग में? 22वें भाग में किया गया है। सॉरी, दूसरे भाग में किया गया, भाग तो 22 है। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक विषय। देखिए, नागरिकता होती क्या है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता क्या होती है? एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। ठीक ना, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लगता है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो एक सिंपल वर्ड में मेरी तरह समझिए। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता एक ऐसी चीज होती है जो कि देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है, जिसके कारण जो भारत के नागरिक होते हैं या फिर कोई किसी भी जगह के नागरिक होते हैं उनको राजनीतिक सुविधा मिलती है, और उनकी जो पॉलिटिकल तरीके से सुविधा मिलती है, इकोनॉमिकली मिलती है। जैसे राजनीतिक तरीके से, जैसे कि वो किसी भी को वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और जैसे कि और वो कहीं भी जाके घूम भी सकते हैं। जैसे वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। जैसे अगर उनका मन किया यूपी में घूमने का, यूपी में घूमेंगे, वो गुजरात में घूमने का मन किया तो गुजरात में जाके घूमेंगे। किसी को वोट देने का मन है तो वो किसी को वोट दे सकते हैं। उनको अगर चुनाव लड़ना है तो वो कुछ चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक ना, तो ये होती है नागरिकता। नागरिकता की वजह से ये सब आप काम कर सकते हैं। ठीक ना, अगर आप भारत के नागरिक नहीं होते तो आपको ये सब काम करने का मतलब कि आप कहीं, जैसे कि आप किसी को वोट नहीं दे सकते, ये सब फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती। ठीक ना, खैर आप तो भारत के नागरिक ही हैं। है ना, कोई अलग देश के नागरिक को भारतीय नागरिकता के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो इसमें क्या कह रहा है, कोई अलग देश मतलब जो कोई बाहर का फॉरेन है, फॉरेन को ना भारत राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाते, अगर भारतीय नागरिकता के राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाते। जैसे कि जो पाकिस्तान जैसे हो गया, फिर किसी भी कंट्री का आदमी, वो पहली बात भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरी बात, वो कहीं किसी को वोट नहीं दे सकता है, और ना ही किसी बड़े पद पर काम कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति और न्यायपालिका, ये इन सब जगहों पे ये काम नहीं कर सकता है। कौन? फॉरेन। इंडियन की मैं बात नहीं कर रहा, जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है वो फॉरेन। जैसे कोई पाकिस्तान हो गया तो उसे राजनीतिक अधिकार भी नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक ना, मतलब कि वो किसी को वोट नहीं दे सकता और ना ही किसी बड़े पद पर कार्य कर सकता है। ठीक ना, जैसे कि प्रधानमंत्री, इन सब पदों पर ये सब काम नहीं कर सकता कोई अलग देश का। ठीक ना, अब देखिए, अब लिखा है निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक भी आपके अंदर है तो आप भारतीय नागरिक हैं। अच्छा बताइए, मैं आपको कैसे मान लूं कि आप भारत के नागरिक हैं? ठीक, अगर आप मेरे सामने, मैं आपको कैसे मान लूं कि आप भारत के नागरिक हैं?
तो देखिए यहाँ पे 3 शर्तें दी गई है, जिसके कारण आपको बताया जाता है कि आप भारतीय नागरिक है। पहली शर्त है उसका जन्म जो भारत में हुआ हो। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो आप नागरिक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप भारत में नहीं हुए और आपके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है तो क्या आप फॉरेन कहलाएंगे, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। अगर आप कहीं विदेश में अगर पैदा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, और आपके माता पिता भारत में पैदा हुए तो आप भारत के नागरिक कहे जा सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रहते हो, ठीक है। जैसे कि आप ना संविधान लागू होने के पहले ना, आप संविधान लागू होने के 5 साल पहले से आप या फिर आपके माता पिता या फिर उसके जो आपकी पीढ़ियां हैं, जैसे दादा परदादा, ये सब है, ये लोग आपके ना संविधान लागू होने के पहले 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, ठीक ना, इन लोगों को कहा जाएगा। और देखिए जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को भारत की नागरिकता कभी भारत का नागरिक नहीं कहा जाता। क्या उनका जन्म भारत में हुआ था? नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा कोई अंग्रेज का तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भारतीय संविधान लागू होने के बहुत साल पहले था, 5 साल पहले से, या फिर वो बहुत पहले से रह रहा होगा। उसके ना माता पिता का जन्म भारत में हुआ था और ना ही उसका जन्म हुआ होगा, ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7। पहले लोग अनुच्छेद 6 पढ़ लेते, ठीक ना, अनुच्छेद से, सॉरी मैं 7 पे पहुंच गया। आर्टिकल 6 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। देखिए जब हम लोगों का जो भारत था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन जब हुआ, तो बहुत से लोग पाकिस्तान गए, बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए। तो इसी में क्या हुआ, बहुत से लोगों की जाने गए। कई लोग आपने मतलब कि विभाजन वाली कहानी सुनी ही होगी कि जब भारत से लोग पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से भारत में, तो कितने लोग मारे गए, ट्रेन भर भर की लाशें आते थे। तो इन सब में क्या किया गया, अनुच्छेद 6 में उस समय बनाया गया, जो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए थे मगर अब उनको भारत आने का मन कर रहा था, तो क्या उन लोगों के लिए आर्टिकल बनाया गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का वर्णन। मतलब जो पाकिस्तान से जो लोग, फॉर एग्जाम्पल आप खुद पे मान लीजिए, आप जैसे कि अभी विभाजन हुआ, अभी आप खुद को बहुत पहले ले जाइए, ठीक ना, 1947 के टाइम पे लेकर जाइए आप खुद को। वहां पे क्या हुआ, जैसे कि आप पाकिस्तान में चले गए, भारत से जैसे विभाजन हुआ आप पाकिस्तान में चले गए, ठीक ना, और पाकिस्तान से अब आपको मन कर रहा था कि अब हम इंडिया में आ जाएं। इंडिया में अगर आप आए तो उसी का वर्णन किया गया कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, परमिट लॉ द्वारा मिलेगी, ठीक ना, परमिट लॉ द्वारा, ठीक ना। ये परमिट लॉ जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा सा चैप्टर है, पॉलिटी के में किसी और आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको परमिट लॉ समझा दूंगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर है परमिट लॉ क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 7 पे पहुंचते हैं। अनुच्छेद 7 के कह रहा है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जो लोग थे भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए उन लोगों की नागरिकता का वर्णन इस अनुच्छेद 7 में किया गया है। वैसे अनुच्छेद 6 और 7 का अभी वर्तमान में संविधान में कि इसका कोई औखिक नहीं है, ठीक ना। आप इसलिए ना इसको उतना भी हैवी वेटेज में मत लीजिएगा कि अनुच्छेद 6 हमको अनुच्छेद 6 और 7 याद ही करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसका कोई औखिक अभी वर्तमान समय में नहीं है अनुच्छेद 6 और 7 का, ठीक ना, मगर फिर भी आप इसको याद करिएगा। भारत के नागरिक है तो आपको याद करना आपका फर्ज बनता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या वर्णन किया गया है देख लेते हैं। अनुच्छेद 8 में लिखा है भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मैंने अभी पहले समझाया कि अगर देखिए आप कहीं विदेश में पैदा हुए और अगर आपके माता पिता तो अगर भारत में पैदा हुए तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 8 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में इसका क्या वर्णन किया गया आप देख लेते हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये एक अनुच्छेद 9 में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अमेरिका रह रहे हैं, अमेरिका की आपने नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म। अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत वाली नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है, और आपको ब्रिटेन वाली नागरिकता मिलेगी, ठीक ना। तो आज के यहाँ पे आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 9 को। अब अनुच्छेद 10 को समझते हैं। आर्टिकल 10 में इसका क्या वर्णन किया गया है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। और जैसे कि अगर कोई आदमी है,
अगर कोई भारत का नागरिक है और वो आतंकवादियों के साथ मिल गया और भारत के खिलाफ कोई विद्रोह कर दिया, जैसे कि कोई विद्रोह कर दिया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, तो इससे क्या होगा, वो जो भारत का नागरिक होगा जो आतंकवादियों का साथ दिया, तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उसने कोई अन्यथा काम कर दिया। ठीक ना। तो ये है अनुच्छेद 10 का। आई होप आपको अनुच्छेद 10 भी समझ में आ गई, यानी आर्टिकल 10। अब हम लोग अनुच्छेद 11 समझते हैं। अनुच्छेद 11 में लिखा है नागरिकता का कानून संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। जो नागरिकता जो होती है, नागरिकता का जो कानून जितने भी होंगे वो कौन बनाएगा, वो संसद बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट नोट करने वाली यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, देख लेते हैं। संसद ने अपना पहला नागरिकता कानून 1955 में बनाया, फिर इसको सुधार कर 1986 में बदल के फिर 1986 में बदला गया, फिर 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में और 2015 में बनाया गया, और उसके बाद 2019 में यानी 2019 में। इसमें कह रहा है जो संसद की, जब देखिए अब संसद को पावर मिल गई है कि वो नागरिकता का कानून बनाएगी, तो उसने संसद ने अपना पहला नागरिकता का कानून 1955 में यानी 1955 में बनाया। उसके बाद इसने 1986 में इसे सुधार कर लिया, क्योंकि हर बार जो कोई भी चीज परफेक्ट तरीके से बन ही नहीं सकती। कोई भी इंसान ना परफेक्ट होता है और ना कोई चीज परफेक्ट बना सकता है, उसमें कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो उसी तरह हमारे संविधान में भी कुछ गलतियां थी जिसको सुधार कर 1986 में सुधारा गया। 1986 में बना, फिर उसमें भी कोई गलतियां थी, उसे 1992 में सुधारा गया, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में इसको सुधार लिया गया। अब हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955। ये संविधान द्वारा बनाए, जो संसद थी, संसद द्वारा बनाया गया ये पहला नागरिकता अधिनियम था, जो कि 1955 में बनाया गया था। इसमें अब किस किस चीज का वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि भारत की नागरिकता आपको 5 प्रकार से मिल सकती है। पहला है जन्म के आधार पर। अब ये पांचों को हम लोग समझते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, यानी बाय बर्थ। आप बर्थ के, कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ होगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तानियों ने इसका दुरुपयोग किया, इसे 1986 में सुधारा गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर कोई इंसान, अगर कोई बच्चा है वो भारत में पैदा हुआ तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मगर पाकिस्तानियों ने इसका दुरुपयोग कर लिया था, जिसके बाद इसको 1986 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको सुलझाया गया था। ओके, नेक्स्ट वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है, बाय डिसेंट के द्वारा। जो बच्चे के पिता भारतीय होंगे उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, मगर महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद इसको सुधारा गया 1992 वाले में। इसमें क्या रहा है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो भारत में, अगर वो कोई बच्चा है, अगर वो कोई फॉरेन कंट्री में भी अगर उसका बर्थ हुआ होगा और अगर उसके पिता का बर्थ इंडिया में हुआ होगा तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। मगर इसका महिलाओं ने विरोध किया कि खाली मतलब कि उन लोगों को ही क्यों, तो इसके बाद इसको 1992 में इसको सुधारा गया, जिसके बाद 1992 में इसे सुधारा गया, जिसमें अब महिलाओं को पे भी ये लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा कैसे है, इससे कोई भी विदेशी फॉर्म भरकर भारत का नागरिक बन सकता है, मगर उसे पहले से ही भारत में 7 साल रह रहा होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन आदमी है और अगर वो पहले से ही 7 साल से भारत में 7 साल से रह रहा है, तब वो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरकर भारत का नागरिक बन सकता है, मगर उसे पहले 7 साल भारत में रहना होगा। ठीक, नेक्स्ट देशीकरण द्वारा क्या है, देशीकरण द्वारा कला, विज्ञान, भारतीय भाषा, इन सभी में से आपको एक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर आप कला में कोई अच्छे तरीके से निपुण है, विज्ञान में या फिर भारतीय भाषा में, इन सब चीजों में अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से निपुण हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, मगर इससे पहले आपको भारत में 10 साल पहले से रह रहा होना चाहिए। ऐसे फॉरेन के लिए अप्लाई किया गया था। ठीक, फिर है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या है, भारत अर्जित भूमि में कहा गया है अगर इंडिया किसी मतलब कि अगर कोई जगह पे कब्जा कर लेता है तो वहां के रह रहे लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक ना। ओके, आज के चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।